लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, जो ग्रुप डी का सेकेंड स्टेट जो मेरे साथी हुआ था आपका 20 जनवरी 2019 का, उसका जो हम लोग पेपर का सलूशन देखेंगे। मेरे साथी आपका जो 20 जनवरी को हुआ था 2019 में, ठीक मेरे साथी। तो हम लोग इसमें चलेंगे साथियों। एक्सीलेंट गुरुकुल पे आप सभी लोगों को सारी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी साथियों हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें आपका हिंदी इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स ये सब रहेगा। अब देखिए, काला करना तो आप लोग जानेंगे ही, ये सही तरीका है, ये वाला बिल्कुल ऐसे आपको करना है। और यहाँ मेरे साथी आपके होंगे कितने, 25 नंबर के हिंदी होंगे, 25 के इंग्लिश होंगे और 25 के मेरे साथी जनरल स्टडीज होंगे और 25 के आपके मैथ होंगे। अब साथियों, चूंकि आपका हिंदी चल रहा है तो मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे, हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेरे साथी जैसे जैसे इस पे इंग्लिश की क्लास होगी, मैथ की क्लास होगी, तो उसमें आपके जो आपको पढ़ाएगा वो पूरा पेपर करवा देगा। तो साथियों, हम लोगों ने हिंदी का पहला क्लास पढ़ा, इसलिए हम लोग अपने लेवल को जानते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या वास्तव में हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों चलिए देखिए, वचन में बदलिए। पहला क्वेश्चन रहा मेरे साथी, वचन में बदलिए। तो पत्ता का बहुवचन आप जानते होंगे पत्ते होगा। ऐसा पत्थे तो हमने पढ़ा ही नहीं मेरे साथी, पथे तो हमने पढ़ा ही नहीं, पथा तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मेरे साथी यानी ये सी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए मेरे दोस्त, समनार्थी, समानार्थी मतलब बिल्कुल उसी के समान। अब जैसे मान लीजिए समुद्र, तो समुद्र का हो जाएगा मेरे साथी सागर। अब देखिए ये सब गलत लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे ना मेरे दोस्त, तो ये गलत लिखा हुआ, इसलिए मेरा आंसर ए के साथ चला जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अब आपसे पूछा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो जैसे मान लीजिए ताजमहल सुंदरता का प्रतीक है, तो व्यक्तिवाचक तो क्या हो जाएगा मेरे साथी, ताजमहल आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का वीडियो मैं आपको साथियों कमेंट में नीचे दे दूंगा, तो आप लोग वहां से पूरी संज्ञा तैयार कर सकते हैं। अभी कल ही हम लोगों ने संज्ञा को एक अच्छे तरीके से पढ़ा। अब देखिए मेरे दोस्त, आपको संज्ञा के बाद पढ़ना है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें चुनिए। तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ प्रेमचंद क्या थे, एक व्यक्ति थे, तो ये मेरे साथी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब अगर अपने दिमाग में आ जाए कि सर मुझे ये बताइए ये कहानीकार क्या हो जाएगा, तो कहानी व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा मेरे साथी, ये जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। ठीक है मेरे साथी, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक, तो ऐसे मैं आपको चीजें को रिलेट करते पढ़ाता जाऊंगा और आप लोग सारी चीजों को एक अच्छे तरीके से सीखते जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन, हम लोगों ने संज्ञा को पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग जल्द ही वचन पढ़ेंगे, उसके बाद ये जेंडर पढ़ेंगे, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए लिंग में बदलना है यानी जेंडर बदलना है, तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा मेरे साथी, तो देखिए हाथिनी, हाथिनी, हथीनी नहीं, हाथिनी क्या होगा मेरे साथी, हाथिनी। तो क्वेश्चन का लेवल काफी आसान था साथियों, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चन आसान आ जाते हैं तो सभी लोग कर पाते हैं। अब इसमें देखिए आपका पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तो तुम लोग अपनी कक्षा में जाओ। अब इसमें क्या होगा, तुम लोग अपनी अपनी कक्षा में जाओ। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा मेरे साथी, तुम लोग होगा। क्या होगा, तुम लोग होगा। अगर आपको इस वीडियो में जरा से भी दिक्कत आ रही है, तो मैं इस पे ये जो सर्वनाम की सारी वीडियो सीरियल बाय सीरियल आती जाएगी, आप वहां से सीखते जाएंगे, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। क्रिया चुनिए, क्रिया चुनना है। जैसे पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं, तो पढ़ना क्या है मेरे साथी, क्रिया है। रोज क्या है, रोज
क्रिया थोड़ी ना, अखबार क्रिया नहीं हो सकता मेरे साथी, पिताजी क्रिया नहीं होंगे। तो क्रिया क्या होगा, पढ़ना लिखना कोई कार्य करना, यही क्या होगा, क्रिया होगा। अब मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आपका होगा समानार्थी शब्द लिखिए, मित्र का क्या होगा, तो मित्र का होता है दोस्त। आप जैसे ही देखेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि मित्र का होगा दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन मेरे दोस्त, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दही का रंग होता है, हमने तो कभी काला रंग का दही नहीं देखा, पीले रंग का दही नहीं देखा, नीले रंग का दही नहीं देखा, तो दही का रंग क्या हो जाएगा मेरे साथी, सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथी, सफेद हो जाएगा। अगला आपसे पूछा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मेरा गांव नदी के किनारे बसा हुआ, मेरा गांव यमुना नदी के किनारे, तो क्या आ गया, यमुना आ गया। तो यमुना क्या है मेरे साथी, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं मेरे साथी 10 नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग चूंकि क्वेश्चन आसान है दोस्त, इसलिए हम ज्यादा तेजी से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। आप लोग अगर नोट करना चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2019 का पेपर है, तो पेपर का लेवल ऐसा ही रहेगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा चीजें पढ़ना। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे जाना तो वहां पे देखेंगे कि मैंने सिलेबस का वीडियो बना दिया है, आप वहां से उसको पूरा देख सकते हैं। अब वचन में बदलिए, वचन बदलिए, जैसे किताब का बहुवचन, किताब का बहुवचन क्या होगा मेरे दोस्त, किताबें। खिताब नहीं हो सकता, किताबें नहीं हो सकता, किताबी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, किताब हो सकता है। ऐसे मेरे दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा मेरे दोस्त, हम होगा। हम 10वीं कक्षा में के छात्र हैं, तो हम हो जाएगा। ऐसे आप लोगों का खरीदना का विलोम मेरे साथी बेचना हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए आपको इसमें लिंग में बदलना, जैसे भाई का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ऐसे मेरे दोस्त अंदर का विलोम आप जानते हैं, बाहर हो जाएगा, बाहर, बाहर, बाहर नहीं होगा। ठीक, ऐसे मेरे दोस्त आपका समानार्थी शब्द, जैसे आकाश का क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। आकाश का क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, तो आसमान सही हो जाएगा। बाकी ये सब वर्तनी गलत है इसकी, तो ये सब नहीं होकर जाएंगे। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप लोग अब घर जा रहे हैं, तो आप लोग क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब वचन बदलिए, जैसे मान लीजिए डालियां होगा, तो एक वचन डाली, ये सब गलत, वर्तनी इसकी गलत है, तो वर्तनी भी हमको पढ़ना रहेगा। वर्तनी तभी आप जान पाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पत्ते का रंग होता, पत्ते का रंग हरा हो सकता, हरा होता ही है, सफेद या काला तो होता ही नहीं। विलोम, अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा आपका, ये सब वर्तनी में गलत है। अगला हो जाएगा क्रिया। क्रिया चुनिए। बच्चा रोज 8 बजे सोता है, तो बच्चा रोज क्या करता है, सोता। सोना क्या है मेरे साथी, क्रिया है, तो सोता क्या है, क्रिया हो जाएगा। अगला हो जाएगा उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द, उचित शब्द से, तो सूर्यमुखी का रंग पीला होता है। क्रिया चुनिए। मेरी छोटी बहन हेमा रोज नाचती है, तो कौन सी क्रिया, नाचती है। ऐसे मान लीजिए लिंग में बदलिए। मोरनी, मोरनी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। मोरा, मोरी, मोरन, ये सब नहीं होगा। अगला हो जाएगा जैसे पंडित का, पंडित का, पंडित का अगर हम इसको पुल्लिंग बदलेंगे तो पंडिताइन का पंडित हो जाएगा। पंडित, पंडित, ये सब नहीं हो जाएंगे। ऐसे ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठाकुराइन का ठाकुर हो जाएगा। ऐसे सब हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ इंग्लिश होगा, इंग्लिश हम लोग जब इंग्लिश की वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्त आप लोग चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में, आपसे बिना एक भी रुपया खर्च किए करवाए आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी। जल्द ही हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे किसी अच्छे बुक से, तो वो आप लोग यहाँ से फ्री देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।